कहते हैं ना कि चींटी अगर हाथी के कान में घुस जाए तो पूरी तरह से हाथी की हालत खराब कर देगी। यानी अगर एक छोटी सी चींटी एक विशाल रूपी जानवर हाथी के कान में घुस जाएगी तो पूरी तरह से उसकी हालत खराब कर देगी, लेकिन सही और सटीक जगह अगर पहुंच गया तो वाकई में उसकी हालत खराब कर देगी। ठीक इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में यही देखा जा रहा है। एक वक्त जो माना जा रहा था कि हाथी का जो विशाल शक्तिशाली के रूप में अगर किसी देश को देखा जा रहा था तो अमेरिका और इजराइल को देखा जा रहा था। इजराइल के जैसे ही डिफेंस सिस्टम की बात आती थी, ऐसा ही सुरक्षा कवच बताया जाता था कि इसका डिफेंस सिस्टम कोई तोड़ ही नहीं सकता। जैसे ही कोई वार करेगा तो सायरन बजना शुरू हो जाएगा, वहां के सैनिक पूरी तरह से तैनात हो जाएंगे और इजराइल में वार करना पूरी तरह से लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। लेकिन वही हुआ, हाथी चींटी यानी चींटी कान में घुस जाएगी तो सटीक वार हो जाएगा। ठीक वही ईरान ने किया है। इस वक्त ईरान का जो ड्रोन है वो पूरी तरह चींटी की चाल चलते हुए और चींटी की तरह मार कर रहा है और इजराइल के कान में घुस गया है। इजराइल को पूरी तरह से धराशायी करते हुए चला जा रहा है। जैसे ही गाजा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था इजराइल ने, ठीक उसी तरह इस वक्त ईरान इजराइल को तहस नहस कर रहा है। हम आपको बता दें, होर्मुज जलडमरू और खाड़ी क्षेत्र का जो समुद्री तट है, उस समुद्री तट से जो तेल का आवागमन कर रहा था इजराइल, यानी वहां से जो उसकी यात्रा हो रही थी, उस यात्रा के दौरान जितनी भी सफर करने वाली उनके नाव या उसके बाद जहाज जो कुछ भी निकल रहे हैं, सबको ड्रोन के माध्यम से धमाकेदार तरीके से ईरान मारता चला जा रहा है और इस वक्त इजराइल कुछ नहीं कर पा रहा है। ये वही इजराइल है जिसके डिफेंस में अगर वार करोगे तो सायरन बजेगा। ये वही इजराइल है जिसको अगर वार करोगे तो इसका टेक्निकल इतना भारी है कि यहां वार करना, युद्ध करना किसी देश के लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन सच ये हो गया है कि एक छोटा सा ड्रोन चलता है और वो छोटा सा ड्रोन इतना खतरनाक हो रहा है कि पूरी तरह से इजराइल में तहलका मचाते हुए चला जा रहा है। इतना असर पड़ गया है इस युद्ध का पूरे देश के भीतर कि कोई देश ऐसा नहीं बचा है जिस देश में इजराइल और ईरान के वार की चर्चा न हो रहा हो। यानी पूरी तरह से धरती पर पूरी तरह से इस वार की चर्चा बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो देखा जा रहा है, जो उम्मीद किया जा रहा है कि धरती का जो सबसे बड़ा शक्तिमान देश है, जिसे बोलते हैं शक्तिमान, वो शक्तिमान की भी पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। और कहां फेल हो रहे हैं? ईरान के छोटे से ड्रोन में फेल हो रहे हैं। वो अमेरिका है। फेल हम इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका खुद ड्रोन से निपटने के लिए इस वक्त यूक्रेन से मदद मांग रहा है कि ड्रोन से निपटा कैसे जाए, हमको बताओ। क्योंकि यूक्रेन को जानता है कि रूस और ईरान का तालमेल इतना बेहतर है। जब यूक्रेन पर मार हो रहा था तो उस वक्त मार के दौरान जब रूस ड्रोन मार रहा था तो उसी दौरान यूक्रेन ने उस ड्रोन का विकल्प निकाला था और वही विकल्प अमेरिका अब यूक्रेन से पूछ रहा है। यानी वो यूक्रेन जो इस वक्त रूस के पूरी तरह से युद्ध लड़ रहा है, उससे सलाह ले रहा है। कौन? जो अपने आप को कहता है मैं दादा हूं। वो दादा किस बात के हुए फिर, जब खुद किसी से सलाह ले रहे हैं, खुद एक छोटे से ड्रोन से निपट नहीं पा रहे हैं, वो किस बात की दादा हैं? ये भी तो सवाल पैदा होता है। लेकिन इस वक्त जो ड्रोन से मार हो रहा है, उस मार की जो चर्चा हो रही है वो पूरी तरह से विश्व स्तर पर हो रहा है और इसका असर विश्व स्तर पर देखने को भी मिलेगा। यानी तेल संसाधन पर इसका पूरा पूरा असर मिलेगा, क्योंकि अरब के देशों में जो तेल का पूरी तरह से एक पूरा स्रोत है, उस स्रोत पर पूरा असर पड़ेगा। अरब के कई देशों में ईरान ने पहले ही मिसाइल मार दिया है और यात्राओं से होने वाली जो तेल आवागमन होता था उस पर भी मार कर रहा है और कई रास्ते कई देश के लिए ईरान ने बंद कर दिया है। तो इससे पूरी तरह से तेल पर असर भी दिखाई देगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इजराइल का सायरन वाला सिस्टम कहां गया? इजराइल का पहले ही जो मार करने की मिसाइलें देश के अंदर प्रवेश करती थी, जो पूरी तरह से बता देती थी कि यह मिसाइल आने वाला है, उसका सिस्टम कैसे फेल हो गया? यह पूरा सिस्टम हवाई था क्या? क्योंकि ईरान के ड्रोन ने पूरी तरह से तहलका मचाकर रख दिया है। उसका असर इस वक्त विश्व स्तर पर देखा जा रहा है। इस तरीके की वीडियो के लिए, इस तरीके की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।